अनुपात तथा समानुपात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट सवाल जरा सा बताइए। सवाल लिखिएगा। तीन संख्याएं क्रमशः तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4:5 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। पहली तथा तीसरी संख्या का योग पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। हाँ, 52 52 अधिक है। फुल स्टॉप। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? अगला सवाल। तीन संख्याएं ए, बी तथा सी तीन संख्याएं ए, बी तथा सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है। ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। सी के 5 गुना के बराबर है। सी के 5 गुना के बराबर है। फुल स्टॉप। ए तथा सी का अनुपात कितना है? ए तथा सी का अनुपात कितना है? अगला सवाल। तीन संख्याएं 5:6:7 5:6:7 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। यदि इन संख्याओं का गुणनफल यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगला सवाल। तीन संख्याओं का अनुपात
तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7, 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। 18,144 है। फुल स्टॉप। ये संख्याएं क्रमशः कितनी है? अगला सवाल, तीन संख्याओं का योग 64 है। तीन संख्याओं का योग 64 है। फुल स्टॉप। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। फुल स्टॉप। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? अगला सवाल, एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। फुल स्टॉप। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? अगला सवाल, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात, परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश के, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। फुल स्टॉप। परवीन तथा सुरेश के, परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? अगला सवाल, एक परीक्षा में अंशुल ने
एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लिए। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लिए। फुल स्टॉप। अंग्रेजी कॉमा विज्ञान तथा गणित। अंग्रेजी कॉमा विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। 180 थे। फुल स्टॉप। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो, तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? अगला सवाल। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। फुल स्टॉप। 1 केले तथा 1 सेब 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? अगला सवाल। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। फुल स्टॉप। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? लिखिए। अगला सवाल। 2 संख्याओं का अंतर लिखिए। 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है।
उनके योगफल का 45% है, फुल स्टॉप। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? अगला सवाल, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, फुल स्टॉप। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, फुल स्टॉप। छोटे छात्र की आयु कितनी है? छोटे छात्र की आयु कितनी है? लिखे, आइए बनाते हैं इसको। बताइए पहला सवाल क्या कर रहा है? गुणनफल दिया हुआ है ना। कितना संख्या है बोलिए? जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताए भी थे गुना में हम लोग x उक्स मान लेंगे, नहीं बताए थे? तो हमने कहा 3 संख्या कितना का अनुपात में है? 3, 4, 5। 3:4:5 ये नहीं कर रहा है। एकदम इजी बनाइए ना, भाषा समझेंगे एकदम, बहुत ही एकदम इजी सवाल है। विशेष इसमें दाव पैच भी दे, कुछ नहीं सवाल में जानना है, खाली भाषा पढ़ना है। सुनिए क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से, कोई नहीं बनाएगा। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, एक बार हम बनाएंगे उसके बाद आप लोगों को कभी बनाने का नौबत नहीं आएगा। देखिए ना सवाल कितना आसान है। 3 संख्याएं क्रमशः कितना? 3:4:5। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। उससे बड़ी? उससे सबसे बड़ी? बड़ा संख्या बड़ा अनुपात, छोटा संख्या छोटा अनुपात, ये जानते हैं ना आप लोग। तो सवाल में क्या कर सुनिएगा, पहली तथा तीसरी संख्या का योग, मतलब पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा? 8। अनुपात में बात कर रहे हैं, 8। सवाल में कह रहा है कि दूसरी संख्या से 52 अधिक है। हम लोग बोलेंगे इन दोनों का योगफल कितना होगा? 8। और दूसरी संख्या का मान कितना? 4। इससे कितना? 52 अधिक है। हम लोग बोलेंगे ठीक है, आप बोल रहे हैं इसका मतलब 52 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है? 4। इसलिए कि दोनों का योगफल कितना? 8 ना हो जाएगा, 8 अनुपात में। करैया दोनों का योगफल दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 52 अधिक है। हम लोग कहेंगे रुकिए क्या बोल रहे हैं, 52 अधिक है? तो हाँ ठीक है। अनुपात में कितना अधिक है? इस दोनों मिलने के बाद 8, अब बी का मान कितना है? 4। तो 8 4 से कितना अधिक है? हम लोग करेंगे यही अधिक अनुपात में, ठीक है बोल रहा है, अनुपात में भी अधिक है, तब ना 52 अधिक हो रहा है। हम लोग करेंगे अच्छा इसका मतलब है, हम लोग समझ गए सब बात। 4 अनुपात का मान कितना? 52, इसलिए 1 अनुपात का मान। समझ में आया? अब तो हीरो है आप लोग। 13 चौके 13 पचे, पूछता क्या बोलिए? बड़ी संख्या। आइए एकदम बच्चा वाला बात, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बड़ा अनुपात कितना? 5 अनुपात का मान कितना होगा? 13 गुना 5, 13 पचे 65। आंसर आ रहा है। क्या लग रहा है लिखने पढ़ने का जरूरत है? जो होशियार लोग यही से अंतर 5, 3, 8, यहाँ पर दूसरी संख्या 4। 4 से कितना बेसी है? 4। अनुपात में 4, संख्या में 52। 4 अनुपात का मान 52, 1 अनुपात का मान 13। 13 पचे 65। डायरेक्ट में आया समझ में? लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ गया ना? आसान लग रहा है ना? बहुत सारे सवाल को केवल एक बार देखिएगा, तो फिर कभी दोबारा बनाने का, सब रिवीजन करने के टाइम में बनाना है इसको, खाली एक बार सवाल खाली पढ़ना है, नहीं बन जाएगा। मात्र 10-20% सवाल है जिसको कि आप लोगों को टच करना है। बाकी सवाल तो बहुत सारा सवाल बस एक बार बनाए, वो एकदम डायरेक्ट माइंड पर जाकर के आप लोगों का बैठ जा रहा है। मिटा इसको। अगला बोलिए। हाँ भाषा इसमें देखिएगा, सुनिएगा खाली भाषा क्या कर रहा है। एसएससी में पूछा है
कह रहा तीन संख्याएं ए बी सी ऐसी है, मतलब कैसी है बताइए, कह रहा सुनिए ना, ए बी सी कैसी है भाई, कह रहा ऐसी है, ठीक है सुनिए। कह रहा जानते हैं ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है। एक मिनट, ए का दुगुना मतलब 2a, अब बी का तिगुना मतलब 3b के बराबर है। नहीं लग रहा है इसमें, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी, ये ना बात होगा। तो सवाल में क्या कहता है सुनिएगा कि ए का दुगुना अब बी के तिगुने के बराबर है, ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, तथा आइए इधर आ लो, कह रहा बी का 4 गुना मतलब क्या होगा, बी का 4 गुना मतलब बोलिए ना 4b हो जाएगा, बी का 4, दूसरी संख्या का 4 गुना, इसका मतलब कितना 4b, सी के 5 गुना के बराबर है, सी का 5 गुना मतलब कितना होगा 5c, क्या लग रहा है 5c के बराबर है, बराबर ऐसे ही होता है। तो सवाल में कह रहा है ए तथा सी का अनुपात कितना होगा, बोलेंगे यही बच्चा वाला बात पूछ रहा है, ए सी याद है आप लोगों को, चल रुकिएगा, हम लोग यहाँ पर पहले ए भी निकाले अच्छे से, झांप तो बताए थे आप लोगों को, ए अनुपात, इसको झांप दीजिए 3, इसको झांप दीजिए, कोई डाउट है इसमें, फिर यहाँ से बी और सी निकाले हम लोग, इसको झांप दीजिए 5, इसको झांप दीजिए 4, याद है फर्स्ट 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 लास्ट लास्ट लास्ट, इधर देखिए आ रहा समझ में, फर्स्ट 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 लास्ट लास्ट लास्ट, यह भी कर देंगे। क्या हम लोग इसको सदा करके सीधा सीधी गुना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए अनुपात सी से स्टार्टिंग बताए हुए, इसका 5 क्या ही 4 दूनी फर्स्ट 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 लास्ट लास्ट लास्ट, बताया हुआ काम है। क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट 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 लास्ट 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 समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आएगा तो इधर आएंगे हम लोग, ए अनुपात बी का मान कितना हो गया भाई 3:2, फिर बी अनुपात सी का मान जानते कितना हो गया 5:4। हम लोग यहाँ पर ए और सी ना पूछ रहा है, तो सीधा सीधी गुना करेंगे तो ए, और लास्ट वाला सीधा सीधी गुना करेंगे तो लास्ट सी, तो यहाँ पर 5 3 15 और 4 दूनी 8 हो गया, खेल खत्म, कटेगा कटा देना नहीं छोड़ देना है। क्या लग रहा जाना हुआ बात था, सीखे इसमें कुछ नहीं सीखे, तो सीखा हुआ बात है। क्लियर है, मोबाइलों पूरा टेंशन देता है, देखनी तकनी बजने लगता है। लिख लिए, सब बेसिक काम का है, ये सब सीखने की आप लोग ने किए संतुलित करने के लिए, याद आ रहा है, बनाना नहीं था ये सब, करने का टाइम दीजिएगा तब ना बनेगा बेटा, इसको मिटाना है, खाली देखना आप लोगों को, लग रहा था बन जाएगा इस सवाल, लग रहा था, देखिएगा अगला हम क्या कर रहा है, बोलिए जरा सा, तो बोलिए ना। तो सवाल में कह रहा इन संख्याओं का गुणनफल जानते कितना 5670 हो, तो कहा इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक मिनट, ये गुणनफल ना कितना दिया 5670, गुणनफल कितना है 5670, तो क्या क्या होगा, तीनों संख्या गुना क्या होगा, संख्या नहीं अनुपात है, नहीं लग रहा है, तो संख्या क्या रहा होगा, यह कोई ना कोई संख्या से कटा होगा, कौन संख्या से कटा होगा नहीं जानते, x से, इसका मतलब इंडायरेक्ट रूप में 5x कर सकते हैं, ये कितना 6x, ये कितना 7x, जानते हैं तीनों संख्या गुना कीजिएगा ना तो 5670 के बराबर हो जाएगा, ये ना कह रहा है सवाल में, तो कैसे कैसे बताइए, तो इसका मतलब 5x गुना 6x और गुना कितना 7x, इसी का गुणनफल कितना होगा 5670। तो सवाल में हम लोगों से क्या पूछता है बोलिए, बड़ी संख्या निकाल देंगे, पहले x का मान निकालेंगे तब ना, सब निकाल देंगे, कटाइए ना 7 से, कितना बार में हो 7 से 8 बार में, और 7 एकम 7 है, यहाँ पर कितना 810 खत्म, फिर हम लोग यहाँ से इसको कितना 6 से कटाएंगे, तो 6 एकम 6 21 बचा, 6 3 18 और 6 पंचे 30, और फिर हम लोग 5 से कटा देंगे ना, तो 5 दूनी 10 7 5 35, इसका मतलब x गुना x गुना x, x क्यूब बराबर कितना निकल गया 27, हम लोग यहाँ पर कितना x पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, पावर बराबर बेस बराबर, इसका मतलब x बराबर कितना निकाल दिया 3, या ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं 3 को भेजेंगे उधर तो घनमूल देगा ना, और 27 का घनमूल कितना होगा 3, जैसे तैसे बना सकते हैं, x का मान 3, तो 5 त्याई 6 तिया 7 तिया, तो सवाल में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ना पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हम लोग बोल देंगे 7x, मतलब 7 गुना 3 बराबर कितना हो गया 7 या 21, यही आप लोगों का सब निकल गया, सब वे निकाल सकते हैं। क्या कोई नया बात था इसमें, अगला सवाल सेम है, लिखे, लिख लिए, बन गया था ना, सब बना दिए, सब बहुत सुंदर।
जो थोड़ा सा भी इसमें दिखाएगा एकदम सब बना दीजिएगा। भाषा है नहीं बना, सब सब बना, सब बनेगा। बनाइए, कोशिश कीजिए, उसको भी कोशिश कीजिए ना। मिटा इसको। बोलना नहीं है, एकदम क्लास में मत बोलिए। देखिए तो अगला सवाल में क्या कह रहा है, सवाल बोलिए, तीन संख्याओं का अनुपात कितना कितना, यही ना 3 4 7, यही सवाल है ना। सवाल में कह रहा है तीन संख्या का अनुपात कितना, 3 अनुपात 4 अनुपात कितना दे रखा है 7, ठीक है। इसका मतलब ये 3x या कितना 4x और कितना 7x, ठीक है। सवाल में कह रहा है इनका गुणनफल 18,144 है। इसका मतलब क्या क्या होगा, 3x गुना 4x गुना 7x, इसी का मान 18,144 हो रहा है। यही तीनों संख्या गुना क्या होगा, क्योंकि इसका गुणनफल कितना 18,144 रहा होगा। तो सवाल में कह रहा है इसमें इस संख्या तीनों ऑप्शन में कह रहा है 9 12 21 15 20 25 18 24 42, इनमें से कोई नहीं, जो होगा देख लेंगे हम लोग। इसका मतलब पहले x का मान तो निकल जाए हम लोगों से, कटा दे क्या इसको, कितना से कटाए बोलिए, कितना से 3 से, चलिए 3x कटा देते हैं। 6 बार में कितना 7 18, एक तो नहीं कटेगा, 0 आएगा। फिर कितना 4 3 12 और कितना 8 3 24, फिर 4 से कटाए हम लोग, 4 से कितना 15 चौके 7, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 एकम कितना आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 7 से कटाइए जरा सा, और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 42, x गुना x x क्यूब बराबर कितना 216, x बराबर 6 लग रहा है आप लोगों को। 216 का घनमूल निकालेंगे कितना, 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, बेस बराबर पावर बराबर कर सकते हैं, या सीधा हम लोग क्या होगा x का 216 का घनमूल क्या हो जाएगा 6, x का मान 6 निकला 7 42, 6 चौक 24, 6 तिया 18 नहीं लग रहा है। अब पूछता क्या इसमें, सभ्य संख्या पूछा है ना, तो संख्या जानते हैं इसमें क्रम से क्या होगा, 6 तिया 18, अच्छा चौके 24 और कितना का 7 42। कहीं पर भी हम लोग ऑप्शन में यहाँ पर दिया 80 नंबर एकदम वाक से कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, ये तो अपने से बना सकते थे आप लोग, आज के साल में कोई जान नहीं। मिटा है किसको कटा है संख्या, वो तो कटा के देवे क्या है ना, क्या के लिए भात बना के फिर सुखा दीजिएगा भात छत पर। संख्या पूछ रहा है ना, संख्या ना पूछ रहा है, तब वो रहा जाता है कभी कभी। वो तो अनुपात पूछता तब ना, अनुपात तो दिया हुआ है। अगला सवाल में क्या कर रहा है बोलिए, सुनिएगा, तीन संख्याओं का योगफल 64 है। तीनों संख्या क्या क्या होगा बोलिए आप लोग, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों संख्या का योगफल कितना है, वो 64, ठीक है। सवाल समझिएगा कितना आसान है। कर जानते हैं पहली दूसरी, पहली संख्या क्या होगा ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी, बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा पहली दूसरी है, याद देखिए पहली मतलब ए और दूसरी मतलब बी, इसका अनुपात दे रखा 3 अनुपात 5। अब फिर कह दूसरी तथा तीसरी, दूसरी मतलब बी, तीसरी मतलब क्या होगा सी, इसका अनुपात कितना दे रखा 5 अनुपात 8, ये ना है। कह रहा दूसरी संख्या क्या है, बोले रुकिए ना एक मिनट, इसको संतुलित कर ले क्या है, ये तो संतुलित है, गौर से देखिए ना, संतुलित है। ए का मान 3, बी का मान यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, हम लोग कह देंगे ए बी सी कितना 3 अनुपात 5 अनुपात 8। समझ में आ रहा क्या कर दिया हम, संतुलित करने के लिए बताए भी थे। तो टोटल अनुपात कितना 5 8 5 13 13 3 13 3 16 अनुपात का मान कितना 64 होगा। तो एक अनुपात का मान कितना, अब तो हीरो है आप लोग। क्या पूछ रहे सवाल में, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगा देख लीजिए आप लोग। दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 5 अनुपात है, कितना होगा 5 गुना 4 बराबर 5 चौके 20, आंसर का लाया। ये सब सवाल लिखना नहीं चाहिए था, एकदम डायरेक्ट बना देंगे हम लोग। यही सब लोग अनुपात संतुलित किया ना, तो कितना हो गया 5 3 8 16, 16 अनुपात का मान 64, तो एक अनुपात का मान 4 4 5 20, खेल खत्म। नहीं लग रहा है, ये सब लिख रहे केवल आप लोग कॉपी में सजाने के लिए, लिखाने के लिए, लेके जाने के लिए। एग्जाम में आप लोग अपने से बनाइए, इसी सब काम को थोड़ा सा टेस्ट वगैरह में सब लोग बनाएंगे सवाल वाल को, तो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए यही सब भाषा,
सब बात अभी लिख देते हैं, जितना भी बात माइंड में चल रहा है उन सभी बात को, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। और जो होशियार है ऊपर से देख लीजिएगा, सवाल पड़ेगा बी का मान यहाँ भी 5 और वहां भी 5, ये तो संतुलित है। सीधा हम लोग 5 3 कितना 8 8 16 16 अनुपात का मान 64, एक अनुपात का मान कितना होगा 4 होगा, 5 चौक 20, खेल खत्म, तुरंत सवाल का आंसर सवाल में घुसा देना है तुरंत में। क्लियर है? नया नहीं में हम लोग लिखेंगे, धीरे धीरे हम लोग ये सब यही लिखना को हम लोग धीरे धीरे समेट देंगे, कंपटीशन का यही भाव है। अगला बताइए क्या कह रहा है सवाल पे। अब देखिए ना, एक संख्या क्या होगा बोलिए आप ही लोग, x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, या इसी x और y के स्थान पर a भी बोल सकते हैं ना। आप लोग कब से x कर रहे हैं, ठीक है। एक बार संख्या x, दूसरी संख्या क्या होगा y। तो सवाल में क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा एक संख्या का 40%, मतलब x का 40% है, याद देखिए 40% हटाएंगे नीचे x आएगा। ई कह रहा दूसरी संख्या क्या है y, इसका 3/5 के बराबर है, बराबर ऐसे लिखते हैं। तो कह रहा पहली का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, मतलब x अनुपात y का मान पूछ रहा है। समझ में आ रहा सवाल में, पहली का दूसरी से अनुपात क्या है, कुछ भी हो रहा है, x अनुपात क्या पूछ रहा है, y का मान। सवाल समझ में आए, सवाल समझ रहे हैं, कटाएं इसको। 20 से 2 बार में 20 से 5 5 खत्म। अब क्या रखा है, 2x बराबर 3y नहीं हो गया, x y झाप तो नियम सीखे क्या आप लोगों को तोप चलाने के लिए, 3 हो रहा है, खेल खत्म। कोई डाउट? लग रहा था ना पूरा आसान आसान सवाल है, बन गया ना, परीक्षा सब पूछा है, बताइए। एसएससी परीक्षा में जाइएगा तब ना हल्का भारी है पता चलेगा, यहाँ से क्या पता चलेगा, इसलिए बोलते हैं परीक्षा में फॉर्म भर के जाइए एग्जाम में, तब ना पता चलेगा युवा कोचिंग का महत्व। लिख लिए इसको। इसलिए एकदम आँख काम बंद रखा, पूरा एकदम रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं पूरा रगड़ते रहिए इसको। अगला सवाल में क्या कर रहा है बोलिए आप लोग। तो एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांक का अनुपात, 1 मिनट, यहाँ पर P फॉर परवीन और V फॉर विजय लिख दिया यहाँ पर। इसके प्राप्तांक का अनुपात कितना, 4:5। ठीक है, आगे सुनिएगा। फिर कह रहा है विजय और सुरेश, V फॉर विजय, S फॉर सुरेश, इसके प्राप्तांक का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2। तो सवाल में कह रहा है परवीन तथा सुरेश, परवीन है फर्स्ट में और सुरेश है लास्ट में। हम लोग कह देंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट का मान पूछ रहा है, फर्स्ट लास्ट। यहाँ पर कितना है, 4 3 12, अब 5 दूनी 10, कटेगा 6:5, आंसर निकला। कटेगा ना, दूसरे करा देंगे, 2:1, 5:3, 6:5, 5:6 जो होगा आंसर मार देंगे हम लोग। खाना आसान नहीं लग रहा है, तब मजाक में परीक्षा पूछ देता है। पूरा रिवीजन कीजिए, जितना अधिक से अधिक आप लोग बन रहा है तैयो बढ़ रहा है, उससे हाथ का स्पीड बढ़ेगा, फास्ट होगा, कैलकुलेशन पावर धीरे धीरे आएगा आप लोगों में। और लगता है कि दो बढ़ गया, बन जाता है, छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अनुपात का बेसिक क्लास एकदम अच्छे तरीके से पढ़ करके देखना है। ये सब संतुलित वगैरह करने के लिए वहीं से ना आ रहा है, यहाँ भाषा में दे दिया है, भाषा बदल रहा है, काम वही है। अगला बताइए क्या कर रहा है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लिए। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने, 1 मिनट, अंग्रेजी और यहाँ पर कौन है, विज्ञान फॉर साइंस। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लिए, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुना, विज्ञान में 1 तो अंग्रेजी में 2। क्लियर है ना, आगे फिर बढ़ते हैं। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक, सुनिए, अंग्रेजी प्लस विज्ञान तथा गणित, मैथ, यही नहीं कर रहा है। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक दे रहा है 180। सवाल देखिए कैसे कैसे बोल रहा है, जैसे बोल रहा है हम लोग भाषा खाली पढ़ रहे हैं, अब तब क्या क्या मटेरियल निकला उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर कहा यदि अंग्रेजी तथा विज्ञान में, ये नहीं कह रहा है सवाल में, हो यदि अंग्रेजी तथा विज्ञान में, अंग्रेजी और साइंस में उनके प्राप्तांकों का अनुपात कितना, 2:3 हो, तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। तो हम लोग बोलेंगे, पहले रुकिए, तीनों का योगफल कितना, 180 है। अब तीनों को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर साइंस कितने, दोनों में कौन सा विषय आ रहा है बताइए। इधर इंग्लिश और दोनों में हम लोग, एक मिनट सवाल गलती पड़े क्या, सवाल में कह रहा है क्या परीक्षा, 1 मिनट रुकिए ना। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक लिए, विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक कितना, ठीक है।
अंग्रेजी तथा गणित यहाँ पर लिख रहा है, इंग्लिश और क्या है मैथ ना, अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात 2:1। अब ठीक है ना ये आ समझ में। अब हम लोग सब का निकाल देंगे, इंग्लिश में कितना नंबर लाया, साइंस में कितना लाया, मैथ में कितना लाया, सब निकाल देंगे। दोनों में कौन सा विषय कॉमन आ रहा है बताइए। यहाँ पर इंग्लिश कितना है, साइंस कहाँ, इंग्लिश ना आ रहा है। यहाँ पर इंग्लिश का कितना 2:1, वहां पर इंग्लिश का कितना, अरे भाई तो संतुलित है ना, लग रहा है इसमें। बोलेंगे तो और मजेदार है, कैसे भाई, यहाँ पर इंग्लिश साइंस मैथ, जहां जहां इंग्लिश वहां क्या जा रहा है 2, यहाँ पर साइंस है 1, मैथ कितना हो गया 3, इसी अनुपात में नंबर लाया है। ठीक है, टोटल कितना अनुपात होगा बोलिए, टोटल अंक कितना 180। एक अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात का मान 30। सवाल में क्या पूछ रहा है बोलिए, विज्ञान में, विज्ञान 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 मतलब क्या हो गया, एस फॉर साइंस, समझ रहे हैं। साइंस में कितना अनुपात है, ये तो यही तो हो गया, अच्छा लग रहा है इसमें, आंसर हो गया ना, यह आंसर है। अब देखिए तो इसको हम लोग कितना 30 दूनी 7 अंक कह सकते हैं, ये कितना 30 से कम 30, ये कितना 30 दिया 90 सबका। लेकिन इसमें से केवल इसका पूछ रहा था हम लोग, यहाँ पर साइंस दे देंगे, मैथ पूछता तो 90, इंग्लिश पूछता 60 नंबर, इसे तो एकदम हाथ हाथ पर जुड़ करके निकाल सकते हैं आप लोग। बोले कोई डाउट है इसमें, सवाल खाली पढ़ते गए आराम से, ये सब हम लोग काम किए हैं ना, किया इस सब तरह का काम, खाली भाषा नहीं देखे थे, भाषा हम लोग देख रहे हैं इसमें। भाषा पढ़ने आ जाएगा तो ऐसे ही आप लोगों का काम एकदम हद तक निकल जाएगा, निकाल भी दिया है आप लोग काम, बनाते भी हैं, बनता भी है आप लोगों से सवाल, ये सब सवाल लगता भी है आप लोगों को, एक बार देख ले फिर दोबारा एग्जाम में देखेंगे, लेकिन फिर भी इसको बनाएंगे, थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना बात हम लोग लिखते हैं उस सबको थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बन गया है, मिटा दें। अगला बोलिए क्या कह रहा है, 5 गो केला और 4 गो सेब, केला को क्या बोले, बी फॉर बनाना कि के फॉर केला, ठीक है जो समझ लीजिए आप लोग। 5 गो बनाना और 4 गो सेब, सेब को क्या बोलते हैं, के फॉर एप्पल। इसका मूल्य जानते हैं, 3 गो केला मतलब 3 गो बनाना और प्लस 7 गो सेब मतलब 7 गो एप्पल, इसके मूल्य के बराबर है, बराबर है ना, होता है। तो सवाल में कह रहा है 1 गो केला और 1 गो सेब, मतलब केला करने का मतलब यहाँ पर बी और सेब करने का मतलब ए, इसी का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या बन सकता है। क्या कर देंगे भाई, केला को हम लोग एक तरफ, सेब को एक तरफ, भाई 3 गो केला इधर आएगा तो 2 गो केला बचेगा, नहीं समझ में। अरे 5 बी में से 3 भी घट जाएगा ना, गणित के रूप में देखना है तो 2 भी, हाँ इसको उधर भेजेंगे कितना हो गया है 3 है ना, होगा 4 गो 7 गो में से 7 गो घटेगा, 3 गो ना बचेगा। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, बी अनुपात ए, दांत तो झापेंगे तो चलाएंगे, 3 अनुपात, बस पसंद खाली भाषा था ना, हाथ धीरे धीरे चल रहा है ना, यही बोलते हैं फास्ट करने के लिए, पूरा एकदम सोच सोच के लिखते हैं। समझ में आ रहा है, बन जाएगा यहाँ जाने के बाद सब, बनाइएगा, बनाना है, लिखे आ गया समझ में। किनको दिक्कत हो रहा है हाथ खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत इसमें, आज जो बताया सवाल आ रहा समझ में। अनुपात का थोड़ा बेसिक क्लास में देखेगा, वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। युवा कोचिंग सेंटर के चैनल पर जाइएगा, उस पर दिख जाएगा स्टार्टिंग वाला, उसमें असंतुलित वगैरह करने के लिए सिखाए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, सभी वीडियो इसमें चला है, तो मोटा मोटी कवर हो जाएगा। बाकी जो दिक्कत होगा पूछेगा। मिटा इसको, क्या मिटाएं, मिटा दें, मिटा दिए ना। अगला सवाल देखें हम लोग, अगला हम क्या कर रहे हैं बोलिए, एक कारखाने में स्त्री और यहाँ पर देखिए फीमेल और मेल का, देखिए यहाँ पर फीमेल और स्त्री और पुरुष है ना, होगा ना, जाएंगे बोला आ जाएंगे, स्त्री और पुरुष लिखिए बढ़िया से, ठीक है ना। इसका अनुपात कितना दे रखा है 3, और ना हुआ। पर यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, कितना 40 कम है,
मैंने सही है कम है? नहीं लग रहा है कम? कितना अनुपात में कम है तो हम लोग नहीं कह रहे सही है कम है। अनुपात में कितना कम है बोलिए? 2। और संख्या में कितना कम है? नहीं समझ लिए? हम लोग कहेंगे अच्छा ये बात हो ना। तो 2 अनुपात का मान कितना होगा बोलिए? 2 अनुपात का मान 40 होगा कि तुरंत एकदम इतना कर्मचारी। इसलिए 1 अनुपात का मान कितना होगा? 40/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 20 निकला। अब सवाल में क्या कहता सुनिए, कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है? वही तो बच्चा वाला बात। टोटल 8 नहीं हो जाएगा? कुल 8 है ना जाएगा। इसलिए कुल कितना हो जाएगा बोलिए? 8 अनुपात का मान कितना? 20 गुना 8 बराबर 8 दूनी 16, 160 कर्मचारी होगा। समझ में आया? बना लिए थे क्या? बन गया था? लिख लेंगे। बना था? दोस्त से बना था ना? आप रहते तो लगता है कि आप ही लिखिएगा तो हम लिख लेंगे, अच्छा लगता है ना, अपने से नहीं बनाते हैं, यही ना? बोले ना जी सर। अकेले रहते तो बना लेते, लेकिन अभी हैं आप तो हम काहे के लिए? अभी बाबू छेबेगा तो हम कैसे करेंगे? नहीं वही आ जाता। लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेना है एकदम टेंशन लेने का नहीं है, खाली रिवीजन कीजिए आप लोग। मिटा दें? मिटा दें? इधर देखिए ना, बना समझ में आ रहा है? बनाए? अगला बनाए? अगला नहीं बनाए, गप उप मत कीजिए, माइंड पर से। रिवीजन किए थे आप? रिवीजन किए थे कल वाला? लाए दिखाए? तब तो अब कुटुम है, बताइए तो। दुल्हा बाबू को तो रोज कह लगता हूँ, कॉपी काहे चेक कराते हैं? कराना है एकदम अपने से। 2 दिन हो गया है, 3रा दिन कॉपी तो भी फेंक फाक देंगे। एकदम आना है, डेली कॉपी चेक कराना है। अगला अपने सवाल क्या कर रहा है? हाँ, 2 संख्या क्या क्या होगा बोलिए आप लोग? ए बी। ठीक है, चलिए ए बी है। देखिए ए बी 2 संख्या है ना, सवाल समझना है। 2 संख्याओं का अंतर कैसे लिखेंगे बोलिए आप लोग? कैसे लिखिएगा? कैसे लिखिएगा अंतर? ए माइनस बी। ए माइनस 2 संख्या का अंतर ऐसे लिख देंगे हम लोग। 2 संख्या का अंतर, ठीक है, उनके योगफल, उनके मतलब किनके? आपके। तब ए और बी का उनके योगफल मतलब ए प्लस बी का योगफल ही हो गया। योगफल आई हो गया अंतर। सुनिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। योगफल का 45% है, इसका 45% निकालिएगा तो लग रहा है इसके अंतर के बराबर हो जाएगा। ये ना भाव आ रहा है। तो सवाल में कह रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? बड़ी संख्या इसमें ए है, कैसे जाने? तो बड़कियों में सर्टिफिकेट घटाते हैं, इसीलिए हम लोग करेंगे इसमें घटा बड़की होगा। हाँ, माइनस में इसका मान आ जाता, जैसे नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर कहते हैं ए माइनस बी अब बराबर माइनस में 2, तब हम लोग कहते हैं तब क्या है? ए छोटा और बी बड़ा हो गया, माइनस बड़ा हो रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर प्लस में आ जाए ए माइनस बी बराबर 2 तो हम लोग कहते हैं ए बड़ा है और बी छोटा है। ये सब बात हम लोग पीछे किए भी थे, आइएगा। तो बस यही तक शेयर खत्म। अब ए अनुपात बी का मान, तब रुकिए 5 से कटा इसको कई बार में, अब 5 से इसको 20 इधर आ गया, गुना आ जाएगा क्या? तो लग रहा है यहाँ पर 20a अब माइनस कितना, अब बराबर 9a। 20 लिखिए, 2a लिख दिए थे ना, ठीक है, गड़बड़ा गया था। यहाँ पर कितना 9a प्लस 9b। कोई डाउट है इसमें? ए वाले को एक तरफ करें तो 9a को हम लोग इधर लाएंगे तो कितना होगा 11a। माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 29b। बहुत सुंदर, देखिए तो कितना सब बना बना के बैठे हैं। देखिए इसको झाड़ दें, कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला सवाल देखना है। लिखे आ रहा समझ में? नहीं बनना था, ये सब बनाए थे। मिटा दें?
अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। दो छात्रों की आयु का अनुपात कितना? 3:2। इसमें बड़का कौन है? 3 वाला, छोटका कौन होगा? 2 वाला ना इसमें। और सवाल में कहता है इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बोले सही है, बड़ा होगा 5 साल, नहीं लग रहा है एक दूसरे से, मतलब ये बड़ा है छोटा है, तो अनुपात में कितना बड़ा है? बोलिए 1 अनुपात। और साल में कितना? 5 साल। तो नहीं कह देंगे, सब बात समझ रहा है आपका। 1 अनुपात का मान कितना? 5 साल। तो सवाल में क्या जानते हैं? छोटे छात्र की छोटका का अनुपात कितना है? छोटा कितना है? 2 अनुपात का मान कितना होगा भाई? 5 गुना 2 बराबर कितना? 10 साल। छोटका का उम्र कितना है? 10 साल। हो गया क्लियर? बोले कोई डाउट, कोई परेशानी? अरे सवाल लिखे, सीखे, थोड़ा सा रिवीजन पर ध्यान देना। हम जानते हैं कि आप लोगों को सवाल बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कीजिएगा पूरा एकदम। अभी गणित पूरा बनाइए, गणिते पर रिजल्ट टिका हुआ है, रीजनिंग में तो कुछ है नहीं, समझ रहे हैं? मैथ सुंदर, रिजल्ट एकदम कन्फर्म है। टाइम जो लगे, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, परेशान नहीं होना। ऐसे ही हम लोग उलट पुलट करके धीरे धीरे, कभी पढ़ने का मन किया, कभी नहीं किया, सभी लोगों के साथ होता है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, लेकिन लगे रहना लाइन में, ठीक है? आज यहीं तक।